So previous year questions of SSC exam on the topic reinforcement in beam as per IS 456-2000. So first question is, an RCC beam can have maximum tension reinforcement as options given है 6% of B into D, 2% of B into D, 3% of B into D, 4% of B into D. So ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC एग्जाम 2007 में. So as per IS 456-2000 clause number 26.5.1.1, so maximum area of tension reinforcement shall not exceed 0.04 into B into D. So maximum tension कितना आप दे सकते हैं reinforcement के लिए as per code, that is 0.04 into B into D. So that means that is maximum is 4% of B into D. तो यहाँ पे क्या होगा correct option, that is option D is correct. So next question है, in a doubly reinforced section the total reinforcement percentage of steel should not exceed. ऑप्शन क्या है, डेट इज 4, 6, 8, 10. 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो डबली रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि रेनफोर्समेंट जो है टेंशन जोन में भी होता है और रेनफोर्समेंट जो है कंप्रेशन जोन भी होता है. सो यहाँ पर टोटल परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट पूछ रहा है स्टील का. सो इट मीन्स कंप्रेशन और टेंशन का दोनों मिला के पूछ रहा है मैक्सिमम कितना हो सकता है टोटल रेनफोर्समेंट. सो क्लॉज है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम टेंशन एनफोर्समेंट कितना होता है, दैट इज 0.04 इंटू बी इंटू डी टी, इट मीन दैट इज 4%. और इसके साथ क्लॉज है सेकेंड, दैट इज 26.5.1.2 कंप्रेशन एनफोर्समेंट के लिए है. सो मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन एनफोर्समेंट जो एक्सीड नहीं कर सकता, दैट इज शैल नॉट एक्सीड, दैट इज 0.04 इंटू बी डी. सो बेसिकली क्या है, कंप्रेशन और टेंशन जोन दोनों के केस में क्या है कि 4% ऑफ बी डी से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है. तो दैट इज दोनों को अगर हम टोटल बात करेंगे तो टोटल कितना होगा, डेट इज 8%. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a simply supported beam is considered as deep beam if the ratio of effective span to overall depth is less than. ऑप्शन क्या है, 1, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 3 एंड लास्ट ऑप्शन जो है 2 गिवन है. ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एग्जाम 2005 में और 10 में. सो क्लॉज है IS 456-2000 का, दैट इज 29.1. इसमें क्या गिवन है कि बीम को जो है आप डीप बीम तब कहेंगे व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ जो है इज लेस देन होगा 2 होगा फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, और अगर एल इफेक्टिव अपॉन ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू 2 से कम होगी, 2.5 से कम होगी, तो उस केस में क्या फॉर दी कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए. ठीक है. सो उस केस में हम क्या करेंगे, डीप बीम कहेंगे. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है. तो एल इफेक्टिव रेशियो ऑफ एल इफेक्टिव अपॉन डी की वैल्यू किससे कम होना चाहिए, दैट इज 2 से कम होना चाहिए. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी बीम फॉर Fe 500 स्टील इज. ऑप्शंस क्या है, 0.22, 0.80, 0.12, 0.17. ये भी दो बार क्वेश्चन पूछा गया 2012 एंड 13 में. सो मिनिमम जो है टेंशन एनफोर्समेंट जो आरसीसी बीम में दे सकते हैं वो क्लॉज है एज पर IS 456, दैट इज AS अपॉन BD इक्वल टू 0.85 अपॉन FY. ये मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है आरसीसी में कितना देते हैं, ये आपका ये फॉर्मूला है. सो यहाँ पे परसेंटेज पूरा मिनिमम ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील पूछ रहा है, दैट इज पीएस मिनिमम पूछ रहा है, दैट इज पीएस इक्वल टू क्या होता है, AS अपॉन BD इंटू 100 होता है. ठीक है. सो यहाँ पे पूछा यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे AS क्या है, सो दैट इज मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट है. सो इसी यहाँ से डील करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 0.85 अपॉन FY इंटू 100. अब यहाँ पे पूछा गया है Fe 500 के लिए, तो Fe 500 के लिए Fy की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0.85 अपॉन 500 इंटू 100,
डेट इज 0.17। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगा, डेट इज 0.17। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द साइड reinforcement shall be provided when the depth of wave of a beam exceed। ऑप्शन क्या है, 650 mm, 700 mm, 725 mm, 750 mm। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 एंड 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइड एनफोर्समेंट का जो क्लॉज है दैट इज 26.5.1.3। सो इसमें बताया गया है, ऑलरेडी इसकी वीडियो में क्लॉज की वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है, वो आप उसको भी देख सकते हैं। सो इसमें बताया गया कि अगर आपकी बीम की डेप्थ एक्सीड कर रही है, ठीक है, किसने डेट एक्सीड कर रही है 750 mm से एक्सीड कर रही है। सो उस केस में आपको क्या करना है, साइड रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो ये कंप्रेशन और टेंशन जोन में रिइंफोर्समेंट आप दे रहे हैं, बट साइड रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। आप साइड रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ सच रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ द वेब एरिया। मतलब 0.1% से वेब एरिया से आप कम प्रोवाइड नहीं करेंगे। और जो आप बार्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑन दी टू फेसेस पे। सपोज अगर दो बार इस साइड फेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस सेकंड साइड में भी आप 2 बार प्रोवाइड करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद क्या है, जो थिकनेस, जो स्पेसिंग होगी, तो स्पेसिंग जो होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए 300 mm ऑन द थिकनेस ऑफ द वेब विच एवर इज लेस। दोनों में से कम, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये ऑलरेडी क्लॉज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर डेप्थ ऑफ वेब ऑफ द बीम एक्सीड करता है किस, तो 750 mm से एक्सीड करेगा, तो उस केस में हम साइड रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज 750 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड रिइंफोर्समेंट ऑफ अ बीम हैविंग अ डेप्थ ऑफ द वेब इज मोर देन 750 mm इज। ऑप्शन क्या है, ए 300 mm, सेकंड ऑप्शन वेब विड्थ ऑफ वेब ऑफ द बीम, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्मॉलर ऑफ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन क्या है, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। 2011 का क्वेश्चन है। सो ऑलरेडी हम लोग क्लॉज डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पेसिंग के लिए क्या है कि 300 mm और द थिकनेस ऑफ वेब विच एवर जो लेस होगा उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो 300 mm भी है, थिकनेस ऑफ द वेब भी है, इनमें से जो कम होगा उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड एनफोर्समेंट इफ required in a T-beam will be। ऑप्शन क्या है, 0.1% ऑफ द वेब एरिया, सेकंड ऑप्शन क्या है, 0.15% ऑफ द वेब एरिया, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 0.02% टू 0.3% ऑफ द वेब एरिया डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेथ ऑफ द वेब, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट। सो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सारे रिइंफोर्समेंट केस में कि जो आपको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो कितना होना चाहिए, 0.1%, 0.1% ऑफ द वेब एरिया से आपको कम नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कैंटिलीवर बीम मेन एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। ऑप्शन क्या है, above the neutral axis as vertical reinforcement, as helical reinforcement below the neutral axis। ये भी टू टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया 2007 एंड 10 में। सो बेसिकली कैंटिलीवर बीम, अगर कैंटिलीवर हम बीम बनाते हैं, ठीक है, सो कैंटिलीवर बीम में अगर इस पर लोड लग रहा है तो जो टेंशन डेवलप होगा, सो जो न्यूट्रल एक्सिस डेवलप होगी, तो न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी, जो टेंशन होगा वो क्या होगा, अबव द न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो ये आपका टेंशन जोन होगा और ये आपका कंप्रेशन जोन होगा, ठीक है। सो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, न्यूट्रल टेंशन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है, जो मेन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं अबव द न्यूट्रल एक्सिस। सो अगर हम एग्जाम्पल जस्ट लाइक अगर देखें, अगर फिगर बना के, कैंटिलीवर बीम है सपोज, तो मेन एनफोर्समेंट क्या होगा, टॉप पे होगा,
सो मेन रेनफोर्समेंट क्या पढ़ते हैं, दैट इज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, दैट इज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम with FE 500 bars in limited state method of design is, ऑप्शन क्या है, 0.46D, 0.48D, 0.5D, 5D, 0.53D। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो फाइंड कर सकते हैं, सो दैट इज एक्सयू लिमिटिंग या एक्सयू मैक्सिमम जो होगा, तो फॉर FE 415 के लिए कोड ने क्या मेंशन कर दिया है, 0.8, दैट इज 0.48, सॉरी 0.48D, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली FE 415 के लिए। अगर आपको FE 500 के लिए चाहिए तो ये होगा 0.46D। अगर आपको FE 250 के लिए बात की है, माइग्रेशन की बात करनी है, तो इस केस में 0.5D, ठीक है, ये हो जाएगा FE 500 के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे FE 415 की बात की है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज 0.48D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्मॉल d एंड स्मॉल n आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रेस्पेक्टिवली ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, द लीवर आर्म ऑफ द बीम इज, ऑप्शन क्या है, स्मॉल d, स्मॉल n, d प्लस n बाई 3, d माइनस n बाई 3। 2008 का क्वेश्चन है। सो अगर हम लोग एक नॉर्मल बीम बनाते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया न्यूट्रल एक्सिस। सो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हमने मान लिया है, क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल n है, और ये अगर इन्फोर्समेंट है तो स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, हम सपोज मान लेते हैं स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। उस केस में अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो टेंशन फोर्स इधर होगा एंड दिस वन इज कंप्रेशर फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। सो जो लीवर आर्म की लीवर आर्म क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेसिव फोर्स अपॉन कंप्रेसिव फोर्स टू टेंशन फोर्स, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। सो जो कंप्रेसिव फोर्स जो एक्ट करता है वो n/3 से करता है, किस तरह से करता है, दैट इज n/3 से, ठीक है। सो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल d, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, दैट इज d माइनस n/3। तो लीवर आर्म की वैल्यू कितनी होगी, लीवर आर्म की वैल्यू होगी दैट इज d माइनस n/3। और कह सकते हैं लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेसिव फोर्स टू टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू।